क्या आपके भी अपराजिता का पौधा बिल्कुल सूख चुका है और विंटर में अपनी सारी पत्तियों को गिरा चुका है? तो आज के वीडियो में एक ऐसे खाद के बारे में बता रही हूँ जिसको डालने से 10 से 15 दिनों में आपके अपराजिता के पौधे में फिर से हरी हरी पत्तियां आने लगेंगी और पौधा फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। ये पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद ही आपको दिखा रही हूँ, तो इसका इस्तेमाल करके देखें। निश्चित तौर पर 110% आपके अपराजिता के पौधे पर पत्तियां नई नई आने लगेंगी। विंटर्स में हमारे अपराजिता का पौधा सूखने लगता है, बल्कि पत्तियां बिल्कुल गिरा देता है और ऐसा लगता है कि पौधा सूख चुका है। लेकिन पौधा सूखा नहीं होता है, उसकी जड़ों में हरापन होता है। वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप पता करेंगे कि ये पौधा अभी वापस रीग्रो होगा या नहीं होगा। जो लोग अपराजिता के बीज लगाना चाहते हैं, बिल्कुल सही टाइम है, अभी आप बीजों को लगा सकते हैं। देखिए, ये पहले मेरे अपराजिता के पौधे को देखिए। सर्दियों में इसकी ऐसी हालत हो गई थी और आई एम श्योर कि आप लोगों के अपराजिता की भी ऐसी ही कंडीशन हो गई होगी। लेकिन अब पता कैसे होगा कि ये पौधा सूख गया है या फिर इस पौधे को हमें उखाड़ देना है या जिंदा करना है? उसके लिए बस एक छोटा सा ट्रिक अपनाएं। नाखून से थोड़ा सा खुरच के देखें स्टेम के पास, यदि स्टेम हरी है तो निश्चित तौर पर ये पौधा फिर से ग्रो हो जाएगा। और 90% अपराजिता के केसेस में यही है कि सिर्फ पत्तियां सूखी हैं लेकिन पौधा अंदर से हरा है, स्टेम उसकी हरी है। तो आप इस तरीके से पहले चेक करके देखें, नाखून से खुरच के देखें। अंदर की स्टेम यदि हरी नजर आ रही है तो बहुत जल्द इस पौधे को ग्रो किया जा सकता है। अब क्योंकि धूप सभी जगहों पर तेज होने लगी है और अपराजिता को तेज धूप की ज़रूरत है। अपराजिता को भले ही आपने ज़मीन में लगा रखा है या फिर गमले में, दोनों के साथ यही कंडीशन अप्लाई करना है। सबसे पहले गुड़ाई, जो कि ज़रूरी है। और मैं अपने अपराजिता पर ये एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, यानी कि एक खाद डालकर मैंने देख लिया है, न्यू लीव्स आने लगी हैं। देखिए, खुरचने के बाद इस तरीके से हरी स्टेम का होना ज़रूरी है, तभी पौधा जिंदा होगा। सूखा हुआ पौधा, ठीक है, सारी स्टेम इसकी हरी है। इवन ऊपर की स्टेम देख लीजिए, नीचे की स्टेम देख लीजिए, सभी हरी है। यानी कि बहुत जल्दी इस पौधे को रीग्रो किया जा सकता है। अब आपको इसमें अभी कोई कटाई छटाई नहीं करनी। अब एक बात ध्यान रखिए, उसी पौधे की कटाई होती है जो पौधा स्वस्थ हो, और उसी पौधे को रीपॉट किया जाता है जो स्वस्थ पौधा हो। यदि पौधा सूखा हुआ है, पत्तियां नहीं है, पत्तियां इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जो लीव्स है उसके द्वारा ही हमेशा पौधे खाना बनाते हैं। तो लीव्स ही सूखी हुई है और ऐसे में यदि आप उखाड़ कर कहीं लगा देते हैं, कहीं और रीग्रो करते हैं, तो ये नहीं होगा, रीग्रो नहीं होगा। इसलिए सेम गमले में रहने दीजिए, अभी रिपोर्ट नहीं करेंगे आप, यदि पौधे की ऐसी कंडीशन है। अब जो अपराजिता का पौधा है, इसे पूरे दिन के सनलाइट में रखना है। इसकी पत्तियां कभी भी सनलाइट की वजह से जलती नहीं हैं। और अब फैब की जो स्प्रिंग का जो धूप होता है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत लाभकारी होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 या 4 डीएपी के दाने आप मिट्टी में डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास डीएपी है तो इसे डाल दीजिए। यदि डीएपी नहीं है तो जो खाद अभी मैं आपको बता रही हूँ वो सारी कमियों को पूरा करेगा, यानी आपके पौधे को वापस से हरा भरा करने के लिए वो खाद एनफ है। लेकिन डीएपी का इस्तेमाल मैं महीने में एक बार अपने सभी पौधों पर करती हूँ, इसलिए 3 से 4 दाने डीएपी के अपराजिता पर अभी आप डाल सकते हैं। अब आपको चाहिए मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक केक के फॉर्म में बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाता है और आप इसे लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्म उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जितना कि लिक्विड है उतना ही पाउडर फॉर्म में है। लेकिन मैं पाउडर फॉर्म में इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा नम है और पानी अभी सूख नहीं पाया है। आपके गमले की मिट्टी यदि सूखी है तो आप इसको लिक्विड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है, इसमें वो सारी क्वालिटी है जो आपके पौधे को वापस से रीग्रो कर सके। यदि गमला 8 से 10 इंच का है तो आप कम से कम 2 से 3 चम्मच भर के पाउडर फॉर्म में इसे डालेंगे। और यदि आप लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो इसे ओवरनाइट आप पानी में भिगो दीजिए। पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और अगले दिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि जो कंसिस्टेंसी होगी, यानी कि जो लिक्विड बनकर तैयार हुआ है वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो, थोड़ा पतला लिक्विड हो, बेहतर है। फंगस से भी बचाना चाहते हैं आप तो इस तरीके से डाल दीजिए और ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। मैं वो वाटरिंग एक दिन रुक कर करूँगी क्योंकि गमले की मिट्टी, जैसा मैंने बताया, काफ़ी गीली है। अब ये खाद डालने के 8 से 10 दिनों के बाद तक आपको कुछ नहीं डालना है, बस केवल पानी रेगुलर अपराजिता को देते जाइए और
धूप में रहने दीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्द ये पौधा रीग्रो हो गया है। आप करके देखिए और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अपराजिता के पौधे की ऐसी स्थिति है कि नर्सरी में भी यदि आप लेने जाएंगे तो अभी अपराजिता का पौधा नहीं मिलेगा, वो भी मार्च तक का वेट करेंगे। तो बेहतर है कि आपके पास जो अपराजिता है जो सूख रही हैं उन्हें फेंकने के बजाय उन्हें रीग्रो कर लीजिए और अपराजिता के पौधे पर फ्लावरिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी इस खाद से। अब आपको डीएपी और इसके अलावा कुछ नहीं देना। यदि लीव्स के लिए आप चाहें तो 1 सप्ताह के बाद एप्सम सॉल्ट से आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे लीव्स बहुत जल्दी आने लगेंगी। अपराजिता के पौधे को यदि आपने ज़मीन में लगाया है तो कम से कम 3 से 4 मुट्ठी खाद आप चारों तरफ से गुड़ाई करके और दे दीजिए। अपराजिता के स्टेम बहुत सारी होती हैं, 3, 4, 5 स्टेम एक साथ निकली होती हैं। देखिए कुछ इतना पतला होना चाहिए कंसिस्टेंसी। गाढ़ी खाद सरसों की यदि आप अपने गमले में डालते हैं तो वो सूख नहीं पाता और फिर फंगस क्रिएट होता है। ये इस तरीके से भर भिगोने के बाद कुछ इस तरीके से लिक्विड बन के तैयार होगा। यदि आप लिक्विड फॉर्म में दे देंगे तो बहुत जल्द गमले तक जड़ों तक पहुंच जाएगा खाद और इसके बाद आप पूरे दिन के सनलाइट में रहने दीजिए। वैसे तो अपराजिता पर किसी पेस्ट वगैरह का अटैक बहुत कम देखा गया है, लेकिन यदि आपको लगता है कि अपराजिता के पत्ते काले हो गए हैं और कीड़ा सा लग गया है तो 1 चम्मच शैम्पू या फंजीसाइड पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि कीड़ा लगने के बाद जब तक फंजीसाइड वाला आप नहीं करेंगे ट्रीटमेंट तब तक वो कीड़े बढ़ते जाते हैं और पत्तियां काली होती जाती हैं। इस तरीके से आप अपने अपराजिता पर बहुत जल्द मार्च के शुरू में ही नई न्यू लीव्स और न्यू कलियां देख पाएंगे। अब ये जो सूखा हुआ अपराजिता है, जैसे ये न्यू लीव्स निकालना शुरू करेगा धीरे धीरे पुराने लीव्स और स्टेम को आप काटते जाइए और फिर इसे जैसे मैंने ट्रेलिस में बांधा है यानी डंडे के सहारे से इसे ग्रोथ लेने का और बढ़ाने का बस ये एक तरीका होता है कि इसको ट्रेलिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप इस तरीके से चारों तरफ स्टिक फंसा दीजिए या फिर इसे किसी ऊंचाई वाले जगह से बांध दीजिए। इस तरीके से अपराजिता की केयर करें। धन्यवाद।